याद है मुझको तूने कहा था होंगे कभी भी ना तुमसे जुदा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एवरेज के वो टॉप 10 प्रश्न जिनकी सबसे ज्यादा संभावना होती है एग्जाम में आने की। उन 10 प्रश्न को हम देखेंगे और शुरू करते हैं आज पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को करने से पहले एक बात हम बता देना चाहेंगे कि बाबू, एवरेज में जब भी आप एवरेज निकालते हैं तो ये एवरेज जो होता है वो योग बट्टा नंबर होता है। योग बट्टा नंबर होता है, मतलब 10 लड़कों का अगर आयु का योग दे दिया जाए जितना, तो उसमें 10 लड़का से भाग दे दीजिएगा योग में, तो यहां पर हमें एवरेज निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से n है, भाग में इधर आएगा तो गुना में, यानी एवरेज इंटू n बराबर योग हो जाता है। यह बात आपको पता है। अब जान लीजिए, अगर आप चाहे नंबर निकालना एवरेज और n गुना में है, बराबर के उधर जाएगा, एवरेज को बराबर के उधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा, तो योग बटा एवरेज हो जाएगा। योग बटा क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। तो ये होते हैं इनके फॉर्मूले, इसी के आधार पर ये सारे काम होते हैं और ज्यादा कोई चीज है ही नहीं। अब मान लीजिए 10 लड़कों का औसत आयु दे दिया जाए, 10 लड़कों का औसत आयु दे दिया 30 वर्ष। ये 10 लड़का का एवरेज एज है। एवरेज एज है कितने लड़का का? 10 लड़का का ये नंबर है। इनको अगर गुना कर देंगे तो योग हो जाएगा 300 वर्ष। 300 वर्ष क्या हो गया? इनका योग हो गया लड़कों का। तो बात आ गया आपको समझ में। एवरेज और नंबर पता रहेगा, गुना करने से हमें योग निकल जाता है। हम आते हैं इन टॉप 10 प्रश्न पर। सवाल पहला जरा ध्यान दीजिए, ये 2022 में आया भी था और ये सच में टॉप प्रश्न है, ऐसे सवाल आते हैं। कहता है क्रम में व्यवस्थित 11 संख्या का औसत 41 है, पहली 5 संख्या का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्या का औसत 64 है। छठी संख्या ज्ञात करिए। एक बार हम बेसिक तरीका से आपको बता देते हैं, उसके बाद हम आपको एक स्मार्ट तरीका बता देंगे जिससे आप सवाल को तुरंत चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिक तरीका हमारा यह है मेरे दोस्त। कहता है क्रम में व्यवस्थित 11 संख्या का औसत 41 है, तो 11 संख्या का औसत 41 है। 11 गुना 41 11 संख्या का योग हो गया, क्योंकि मैंने अभी बताया था योग बराबर एवरेज इंटू n होता है। अब कहता है पहली 5 संख्या का औसत 18 है, तब बोलिए क्या इस पहली 5 संख्या को 18 से गुना करने पर पांचों का योग हो जाएगा क्या? हाँ। और अंतिम 5 संख्या का औसत 64 है। अंतिम 5 संख्या का औसत कितना है? 64 है। तो बताइए 5 संख्या जोड़ दे तो 10 संख्या का योग यहां पर और 11 संख्या का योग यहां पर है। अब इसको गुना करिए तो 11 से गुना करने के लिए 4 1 को हटाइए, 4 1 को सटाइए, 4 1 5 हो गया 451। 11 के योग में से 10 संख्या का योग घटा देंगे, एक संख्या हमारा बच जाएगा जो छठी संख्या जो बीच में होगी, क्योंकि शुरू के 5 संख्या और अंतिम के 5 संख्या हटाइएगा, बीच की संख्या बच जाएगा। अब ये 18 पचे कितना हो गया? 90। और ये देखिए 64 पचे कितना? 6 पचे 30, 300 और 4 पचे 20, 320। अब इनको जोड़ के घटाना है 451 में से। 451 में से घटाएंगे तो ये हो गया आपका 0। अब ये 9 2 11 के 1 हो गया। हासिल कितना हो गया हमारा? 1 3 1 हो गया 4। अब इसको घटाएंगे तो 400 में से 400 बात खत्म, 51 में से 10 गया 41। ये आपके इस सवाल का जवाब है। अब दोस्तों हम लोग स्मार्ट तरीका लगाते हैं। स्मार्ट तरीका हमारा क्या होगा? देखिए स्मार्ट रूल। स्मार्ट रूल हमारा क्या है, इससे हम कैसे सवाल को बनाएंगे यहां पर जरा ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर समझिए, एक क्रमिक व्यवस्थित 11 संख्या का औसत 41 है। मान लीजिए कि 11 गो लड़का है और आप कुछ पैसा बांट रहे हैं। 11 लड़का को आपने कहा कि सुनो, सबका 41 रुपया हिस्सा है। 11 संख्या का औसत 41, यानी सबको 41 मिलने वाला है। उसमें से उस समूह के पहले 5 लड़का जो जाता है वो 18 लेके चला जाता है, 5 गो 18 लेके चल जाता है। तो बताइए
क्या वो अपने हिस्से से कुछ छोड़ के गया? हाँ, लेके जाना था 41 ओरिजिनल एवरेज है, लेकिन 5 गो जो है 18 लेके गया, यानी 23 कम लेके गया। 5 लड़का 23 कम लेके गया, यानी 23 बचे 115 छोड़ के चला गया। 23 बचे 115 रुपया यहीं छोड़ के चला गया, यानी यह फायदा किसको हो जाएगा? जो बचा हुआ है उसको। लेकिन अंतिम 5 संख्या का औसत 64 बोला, यानी अंतिम के 5 गो लड़का ऐसा है जो 64 लेके चला गया। ले जाना था 41, ले गया 64। 23 रुपया ज्यादा लेके गया, तो 23 ज्यादा लेके गया, ज्यादा लेके चला गया, तो 23 बचे 115, इतना का नुकसान करवा के गया। तो जितना का प्रॉफिट हुआ उतने का नुकसान हुआ, यानी कि जो लास्ट के एक संख्या बचा है उसमें ना तो कुछ जुड़ेगा ना ही घटेगा, यानी 41 के 41 से उसका हिस्सा बचा रहेगा। आपने क्या कहा? 11 संख्या का औसत 41, यानी हर कोई 41 लेकर चला जाता तो किसी को कष्ट नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुरू के 5 लड़का जो है 23 कम लेके गया, और अंतिम के 5 लड़का 23 ज्यादा लेके चला गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो छोड़ के गया उतना वो लेके गया, तो इसका मतलब जो एक लड़का बच गया उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो 5 गो कम ले जाने वाला 5 गो ज्यादा ले जाने वाले को माइनस कर दिया, यानी जो समूह में बटा रहा था 41, जो एक न्यूट्रल छठा व्यक्ति खड़ा था उसको 41 से हिस्सा मिला। यह स्मार्ट रूल था। अगले सवाल पर आते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि रेलवे की सबसे महत्वपूर्ण बुक है हमारी ये रेलवे के लिए, चाहे वो एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, किसी के लिए भी, एलपी टेक्नीशियन, मैथ की और रीजनिंग की हमारी बुक आती है। 3000 प्लस क्वेश्चन जो सोल्व पेपर है, 5000 8000 करने से नहीं होगा। इतने में क्वेश्चन के सारे टाइप शामिल है, चैप्टर वाइज भी है और टाइप वाइज भी है। अगर इस बुक को अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो अमेजन पर जाइए और वहां से बुक को ले सकते हैं। 250 रुपए में मैथ की और 250 रुपए में रीजनिंग की बुक मिल जाएगी। अगर दोनों बुक लेते हैं कॉम्बो पैक तो 25 रुपए की छूट भी है, अभी सेल लगा हुआ है। आप जाकर अमेजन से यह बुक को परचेज कर सकते हैं। और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अब तक लेटेस्ट रेलवे के एग्जाम में आए थे, इनको जाकर आप अच्छे से गणित की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बढ़ते हम लोग अगले सवाल पर, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या कहता है? 10 संख्या का औसत 8 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के नए समूह का औसत ज्ञात कीजिए। कहता है 10 संख्या का औसत 8 है, ठीक है, प्रत्येक संख्या में 2 से विभाजित किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या के नए समूह का औसत। सीधा सीधा इसका स्मार्ट रूल हम आपको बता देते हैं। देखिए, इसका स्मार्ट रूल डायरेक्ट पढ़िए। देखिए, कोई भी समूह का अगर औसत आपको पता है, जैसे इस समूह का बाबू आपको औसत दिया हुआ है, और आपको औसत कितना दिया हुआ है जरा गौर करिए। औसत दिया हुआ है कि 10 संख्या का औसत 8 है। 10 संख्या का औसत कितना है? 8 है। अब किसी समूह का औसत देकर और आपसे कह दे कि पूरे समूह को 4 से भाग करिए, आप औसत को 4 से भाग कर दीजिए, हो गया आंसर। कहेगा पूरे समूह को 2-2 जोड़ दीजिए, उस समूह के सभी को 2-2 जोड़ दीजिए, सभी संख्या में या सभी व्यक्ति में। तो अब सब में मत जोड़िए, जो एवरेज पहले दिया है उसी में जोड़ दीजिए, सब में जुड़ गया। एवरेज में जोड़ने का मतलब होता है सब में ऐड होना, और सब में ऐड होने का मतलब होता है एवरेज में भी उतना ऐड होना। तो यही बात है। कहता है 10 संख्या का औसत 8 है, प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत। तो बस यही औसत को 2 से विभाजित कीजिए, नया औसत आ गया, ये 4 हो गया। इसको कहेंगे आप न्यू एवरेज। इसको क्या कहेंगे? न्यू एवरेज। और वो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया मेरे दोस्त। तो ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं ऐसे सवालों को लेकर आया हूं। और संभावना सबसे ज्यादा जो सवाल के आने की है उनकी भी मैं बात करूंगा इसी वीडियो में। 8 संख्या का माध्य 37 है, यदि उनमें से एक संख्या को हटा दिया जाता है, माध्य 2 कम हो जाता है, हटाई गई संख्या ज्ञात करिए। सोचिए 8 संख्या का माध्य 37 है। पहले तो आपको हम बेसिक रूल बता देते हैं इसका, उसके बाद स्मार्ट रूल बता देंगे। बेसिक रूल हमारा क्या है समझिए। कहता है सवाल कि 8 संख्या का माध्य 37 है, तो 8 गुना 37 जो हो जाएगा वो 8 संख्या का योग हो जाएगा। इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अब देखिए
यदि उनमें से एक संख्या को हटा दिया जाता है तो माध्य 2 कम हो जाता है। एक संख्या हटा दीजिएगा तो 7 गो संख्या बचेगा और माध्य 2 कम हो जाता है यानी 35 हो जाएगा। माध्य जो होता है वो एवरेज ही होता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि माध्य क्या है एवरेज क्या है, एक ही बात है। अब 8 संख्या के योग में से 7 संख्या का योग घटा दीजिएगा तो एगो संख्या वो बच जाएगा जिसको आपने हटा दिया था। अब देखिए 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5, 8 3 24, 24 और 5 होता है 29, ये हो गया 296 माइनस। अब 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 और 7 21, 21 और 3 होता है 24। अब इसको आप घटाते हैं, 6 में से 5 गया तो 1 आया, 9 में से 4 जाएगा तो 5 होगा। अब ये 2 में से 2 हो गया, बात खत्म। यानी आपका आंसर जो हुआ वो 51 हुआ, आपका आंसर 51 हुआ। अब दोस्त हम यहां से जानते हैं कि इसका स्मार्ट रूल क्या है। सुनिए, तो स्मार्ट रूल आपका ये है, स्मार्ट रूल आपका ये है मेरे दोस्त। यहां पर क्या कहता है, 8 संख्या का माध्य 37 है। यानी आपने कहा कि जब कोई पैसा को हम बांटेंगे, मान लीजिए 8 गो लड़का के बीच में, तो सबको हम 37 रुपया देंगे। सबको कितना कितना देंगे भाई, हम देंगे 37। सब खुश था, लेकिन उनमें से एक संख्या को हटा दिए तो माध्य 2 कम हो गया। मतलब उसमें से एक लड़का जब अपना हिस्सा लेके हटा तो बाकी का औसत 2 कम हो गया। अब लीजिए, उसको लेके जाना चाहिए था 37 सबका हिस्सा था, 8 का हिस्सा 37 था, 37 लेके जाता। ये 2 कम क्यों हुआ, क्योंकि वो अपने हिस्सा से ज्यादा लेकर भागा है। अब बताइए, हिस्सा 37 था, कितना ज्यादा लेके भागा, तो एक जब भागा तो बचा 7 गो, और 7 का 2 कम हो गया, यानी 7 दूना 14 कम हो गया। यानी यह 37 से 14 ज्यादा लेके भाग गया, यानी 51 लेके भाग गया। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आया बात समझ में, क्या क्या बात है। अरे अगर औसत 2 कम हो गया किसी के हटने से, यानी वो जाने वाला सबके हिस्सा में से 2 लेकर भाग गया, तो 8 गो था, एगो तो गया था, यानी 7 गो के 2 लेकर भागा। 7 दूना 14, यानी 37 में 14 जोड़ दीजिए, 51 लेके भाग चुका है अपने हिस्से से, यानी भागने वाली संख्या 51 है। अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल कहता है, एक बल्लेबाज का 19 पारी के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। 20वीं पारी में वह 100 रन का स्कोर बनाता है, तो उसका औसत 2 और बढ़ जाता है। 20 पारी का औसत क्या है, 20 पारी का औसत क्या है। दोस्त अगर हम इसके बेसिक तरीका को बात करें कि इसका बेसिक रूल क्या हो सकता है सवाल के बनाने का, देखिए कहता है एक बल्लेबाज का 19 पारी के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। 19 पारी के लिए एक निश्चित औसत है, नहीं पता है मुझे, तो हम कहते हैं कि 19 पारी का औसत, 19 पारी का औसत हमने x मान लिया। 19 पारी का औसत हमने x मान लिया। जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम आपको एक स्मार्ट तरीका बताएंगे इस सवाल को बनाने का। 19 पारी का औसत x हो गया। कहता है 20वीं पारी में वह 100 रन का स्कोर बनाता है। 20वीं पारी में 100 बनाता है तो उसका औसत 2 बढ़ जाता है, यानी 20वीं पारी जब खेलता है तब औसत 2 बढ़ गया। तो 20 पारी का औसत पहले से 2 ज्यादा, यानी x + 2, और 20वीं पारी में 100 रन बनाया है। एक बात गौर करिएगा, 19 पारी का औसत है, 20 पारी का औसत है। अगर 20 से इसको गुना कर दे, इसको 20 से गुना कर दे, 20 × x + 2, 20 से गुना कर दे, और इसको 19 से गुना कर दे। 19 पारी का रन, 20 पारी का रन। 19 पारी से 20 पारी का रन कितना अधिक होगा, उतना ही अधिक जितना वो 20वां पारी में बनाया है। 20वां पारी में उसने 100 रन बनाया है। अब बताइए, यह हो गया 20x, आपका 20x + 20 दूना हो गया आपका 40, माइनस ये हो गया 19x बराबर हो गया ये 100। 20x में से 19x घटा तो एगो x हुआ, 40 जाके घट गया तो 80 हुआ। यानी ये जो है आपका 19 पारी का औसत है 80। आपसे पूछता है 20 पारियों का औसत क्या होगा। 20 पारी का औसत के लिए यहां पर आना पड़ेगा, यानी x + 2 है, यानी कि 80 + 2 बोले तो 20 पारी का औसत 82। 19 पारी के निश्चित औसत है, 19 पारी का निश्चित, 20वीं पारी में 100 रन का स्कोर बनाता है, उसका औसत 2 बढ़ जाता है, उसका औसत 2 बढ़ गया। तो अब सवाल ये हमसे कहता है, अच्छा 20 दूना 40, 40 जाकर
माइनस हो गया, यहाँ गलत हो गया ना, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हमने कर दिया, मिस्टेक हो गया बाबू। आइए, ये हो गया 20x, ये सीधा सीधा 20x प्लस 20 दूना 40 माइनस हो गया 19x बराबर हो गया यहाँ पर 100। अब देखिए 20x में से 19x घटेगा तो 1x, 40 जाके उधर से घटा तो 60। अब हमारा जो आंसर हो गया 20वीं पारी के बाद x प्लस 2, यही ना है, तो यहाँ पर 60 प्लस 2 बोले तो 62, यानी यह आंसर हमारा हो जाएगा 62। 20वीं पारी के बाद औसत हो जाएगा 62। अब मेरे दोस्त, मैं अगर चाहूं इसका स्मार्ट रूल दिखाऊं, आइए, स्मार्ट रूल क्या है इसका, तो स्मार्ट रूल इसका ये है कि ऐसे सवाल जब भी हो, सवाल आप देख चुके हैं, एक बल्लेबाज 19वीं पारी के लिए रनों का एक निश्चित औसत है, 20वीं पारी में 100 रन बनाता है तो उसका औसत 2 बढ़ जाता है, 20वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। 19 पारी का कोई औसत था, 20वीं पारी में 100 रन बनाया तो पहले के औसत में 2 बढ़ गया, तो उसका औसत 20वीं पारी के बाद क्या होगा। यह 2 बढ़ भी सकता था, 2 घट भी सकता था, 5 भी घट सकता था, 5 भी बढ़ सकता था, यानी औसत बढ़ भी सकता है, औसत घट भी सकता है। अब देखिए सवाल बनाने का तरीका, जयवीं पारी के बाद पूछेगा उससे एगो कम लिखना है, 20वीं पारी के बाद पूछा है 20 में से 1 कम लिख देना है, औसत में जितना के कमी वृद्धि हुआ है उससे गुना कर देना है। औसत बढ़ गया क्या, हाँ बढ़ गया, तो बढ़ गया तब बनाए गए रन में से इसको घटा लेना है। लीजिए, बढ़ गया तब बनाया गया रन में से इसको घटा देना है, इस मैटर को, अगर घट गया है तो जोड़ देना है, लेकिन यहां बढ़ गया था इसलिए घटाना, उल्टा काम करना है। 100 में से 20 में से गया 19, 19 दूना 38 घटेगा, आपका आंसर डायरेक्ट में 62, और वो आंसर ऑप्शन डी है मेरे दोस्त। कोई दिक्कत नहीं है, आपने दोनों तरीका देख लिया। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल क्या कहता है, देखिए, इस सवाल तो डाटा सेट करने वाला सवाल है, पूरे डाटा दिया हुआ इसको बनाना है, कोई डाटा आप छोड़ नहीं सकते। 3 व्यक्ति एबीसी का औसत 84 है, इस टीम में एक व्यक्ति डी के शामिल होने से औसत भार 80 हो जाता है। यदि एक अन्य व्यक्ति ई जिसका भार डी से 3 किलोग्राम अधिक है ए का स्थान ले लेता है, बी सी डी ई का औसत भार 79 हो जाता है, ए का भार कितना है। पहली बात, जैसे पूरे डाटा दिया है इससे आप काम करते चले जाइए। ए बी सी का औसत 84 है, तो क्या आपने यहां पर ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का योग निकाल सकते हैं आप। हाँ, तीनों का योग कितना हो जाएगा, देखिए, औसत दिया है 84, 3 गो का, तो 4 तियाई 12 और 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 अट्ठे 24 और 1 कितना 25, यानी 3 से हमने गुना कर दिया क्योंकि तीनों का ये औसत था, 3 से गुना किया तो योग तीनों का। कहता है एक व्यक्ति डी के शामिल होने से औसत अब 80 हो जाता है, डी आ जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा 4 गो, और उसका औसत 80, तो 80 तो यानी 8 चौके 32 यानी 320, क्योंकि 4 से गुना करेंगे 80 में, 4 लोग का औसत है तो 4 से गुना, चारों का योग हो गया। 3 गो के योग है, ये 4 गो का योग, चारों में से 3 गो का घटा देंगे, एगो डी बच जाएगा। डी कितने का हो गया, घटाइए, 10 में से 2 गया तो 8 आ गया। अब ये बच गया 11 में से 5 गया 6, बात खत्म, यानी डी है 68 का। अब सवाल कहते हैं यदि एक अन्य व्यक्ति ई जिसका भार डी से 3 किलोग्राम अधिक है, ई का भार डी से 3 अधिक है, यानी 68 3 71 का है ई। बहुत बढ़िया। अब एक बात और बताइए, सवाल कहता है ए का स्थान ले लेता है, तब बी सी डी ई का औसत भार 79 किलोग्राम हो जाता है। अब बी सी डी ई आ जाएगा, सुनिए सुनिए सुनिए, बी सी डी और ई 4 गो है, इसका औसत 79, 4 गो का, तो 4 से यहां गुना करिए, तो 4 नामा 36 के 6 हासिल हुआ 3, 4 सत्ते 28 और 3 हुआ 31, 316। अब बताइए डी और ई का पहले पता है, तो बी और सी का निकल जाएगा। बी और सी का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि इनको जोड़ के 8 और 1 9, 7 और 6 13, इसमें से घटा देंगे, 16 में से 9 गया 7, ये बच गया आपका 10 में से 3 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 177। बी और सी का हमें पूछता है ए का, तो ए का निकालने के लिए यहां पर आइए, ए का निकालने, बी और सी का 177 घटाइए, यानी 252 में से 177 को माइनस कर दीजिए,
12 में से 7 गया 5, ये बच गया आपका कितना, 14 में से 7 गया 7, बात खत्म। 75 वर्ष, 75 किलोग्राम। सी हो गया, ऑप्शन सी आंसर हो गया। इस सवाल के भी आने का बहुत ज्यादा चांस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, यदि एक्स वाई जेड की दैनिक मजदूरी का औसत 120 है, ठीक है, यदि वाई जेड से 40 रुपया अधिक कमाता है, एक्स जेड से दुगना कमाता है, तो एक्स की दैनिक मजदूरी क्या है? कौन किससे दुगना तिगुना कमाता है, इस बात को लिखना जरूरी है। एक्स जेड से दुगना कमाता है, बाबू यहां पर एक्स वाई और जेड है, एक्स जो है जेड से दुगना कमाता है, कहता है एक्स जेड से दुगना कमाता है। जेड अगर ए रुपया कमाता होगा तो यहां पर एक्स जो है दुगना कमाता है, 2a कमाता है। उसी तरीके से कहता है वाई जेड से 40 रुपया अधिक कमाता है, वाई जेड से 40 अधिक, अगर ये रुपया तो ए से 40 ज्यादा रुपया कमाता है। अब कहता है तीनों का औसत 120 है, तो योग कितना होगा आप ही बताइए। तीनों का योग हो जाएगा 120 का 3 गुना 12 तिया 36, 360 रुपया। क्यों? क्योंकि औसत दिया हुआ है 3 गो का, तो 3 से गुना किए तो योग हो गया, एवरेज इंटू एन योग होता है। सबको जोड़िए, 2a 3a 4a 4a प्लस 40, तीनों का योग हुआ, जबकि तीनों का योग वहां 360 पता है मुझे। अगर यहां से मैं बात करूं 4a, 40 उधर घटेगा तो 320 होगा, 4 से काटिएगा 4 8 32, 80 बार में खत्म। ए का मान 80 रुपया हुआ। आपसे पूछता है एक्स की दैनिक मजदूरी, ये तो जेड का निकल गया, एक्स का जो हो जाएगा 2 गुना ए का मान 80, 80 दूना 160 रुपया, यह आपका आंसर हुआ और ऑप्शन सी आपका आंसर है जी। चलिए बहुत अच्छा, अगर आपको यह समझ में आ रहा है आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। सवाल इस टाइप के सवाल भी खूब रिपीट होते हैं एग्जाम में। एक कक्षा के 15 लड़कों का औसत आयु 11 वर्ष है, यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाएं तो अब उनकी औसत आयु क्या होगी। कहता है कक्षा में 15 लड़कों का औसत आयु 11 वर्ष है। आप चाहे तो इसको बेसिक तरीका से बना सकते हैं, स्मार्ट तरीका से भी बना सकते हैं। आइए पहले हम आपको बेसिक तरीका बता देते हैं। बेसिक तरीका हमारा ये है, सवाल ये कहता है 15 लड़कों का औसत 11 वर्ष है, 15 लड़का है औसत 11 है, तो 15 गुना 11 15 का योग हो गया। 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाए तो अब उनकी औसत आयु क्या है। 9 वर्ष के 5 लड़का कक्षा में शामिल हो गया, 5 गो लड़का ऐसा आएगा जिसका उम्र 9 साल है, तो इस भी शामिल हो गया, सबको जोड़ दिए, तो 15 गो लड़का, अब 5 को लड़का 20 लड़का हुआ, 20 से भाग दे दीजिए, सबका औसत निकल जाएगा। 15 गुना 11 हो गया 165, प्लस 9 पचे ये हो गया 45, बट्टा हो गया आपका 20, इसको जोड़े 5 5 10 16 4 20 1 21, 210 बट्टा हो गया आपका 20, 0 से 0 कटा, 21 को 2 से भाग दिया तो 10.5 आपका आंसर आ गया, और यही आपका आंसर है। अब क्या है इसका स्मार्ट रूल, स्मार्ट तरीका हम क्या लगा सकते हैं। तो बाबू स्मार्ट रूल ये होगा, देखिए इस सवाल को बनाने का स्मार्ट रूल क्या है। अब देखिए सवाल कहता है, प्रश्न कहता है आपके सामने है कि 15 लड़कों का औसत 11 है। मान लीजिए हमने कहा कि लड़कों में पैसा बांटना है, पर ऐसे बांटना है कि 15 गो लड़का है, सबका 11-11 देना है। आप कहें ठीक है सर बांट देंगे। यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में शामिल हो जाए तो अब उनकी औसत आयु, अब मान लीजिए 9 वर्ष वाला 5 गो और आ गया, ये 5 गो जो आया 11 वाला आता तो दिक्कत ना होता, 11 वर्ष का ही आता, चूंकि समूह का औसत 11 था पहले, 11 वाला शामिल होता था, किसी को दिक्कत नहीं होता, ना औसत घटता ना बढ़ता। लेकिन 9 वर्ष वाला आया, इसका मतलब है कि 2 साल कम आया, हर लड़का 2 साल कम आया, 5 लड़का तो 5 दूना 10 साल कम हो गया, यानी 10 साल कम हो गया। अभी 10 साल कम जो हुआ ये खामियाजा कौन भुगतेगा, सब मिलके, यानी 10 साल जो कम हुआ इसको सब मिलके बांटेगा, 15 लड़का और 5 लड़का तो 20 लड़का पर बटाएगा, इसका मतलब है 0.5 की कमी आ जाएगा।
ओरिजिनल एवरेज में इतना की कमी आ जाएगी, सब में इतना इतना की कमी, यानी पहले क्या औसत 11 था उसमें 0.5 कम हो गया तो 10.5 आपका आंसर हो गया बाबू। यही आपका आंसर है ऑप्शन सी। कोई कष्ट नहीं है जी। आइए ना आगे बढ़ते हैं, कैसे समझ में नहीं आएगा देखिए तो सवाल कहता है यदि किसी कक्षा के कुछ छात्र का औसत आयु 40 वर्ष है तथा कक्षा में 32 वर्ष औसत आयु वाले 12 छात्र और आ जाते हैं जिसमें औसत आयु 4 वर्ष घटती है, तो पहले छात्र थे कितने। अब देखिए एक बात बता देता हूं, 32 वर्ष औसत आयु वाला 12 छात्र आया तो योग कितना होगा। अगर मैं आपसे बात करूं पहले एक बेसिक तरीका से, और बेसिक तरीका बहुत इसका लफड़ा है, लेकिन हम स्मार्ट तरीका बताएंगे जो आप सीधे उड़ा दीजिएगा सवाल। कहता है 32 वर्ष औसत आयु वाला 12 छात्र आ गया तो योग कितना वृद्धि हुआ। योग में वृद्धि जानते हैं, योग में वृद्धि कितना होगा। योग में वृद्धि हो जाएगा, आप जान लीजिए इस बात को कि 32 गो छात्र आ गया, 32 औसत आयु वाला 12 छात्र आ गया, 12 छात्र, तो बोलिए 12 दूना 24 के हो गया 4 हासिल 2, 12 तिया 36 और 2 38, ये योग में इतना वृद्धि होगा। अब सवाल कहता है यदि किसी कक्षा में कुछ छात्र का औसत 40 था, हमको नहीं पता कै गो छात्र, हम मान लेते हैं x गो छात्र जिसका औसत 40 था, x गो छात्र है, x गो छात्र है, x छात्र है जिसका औसत 40 था शुरू में। अब कहता है 32 वर्ष औसत आयु वाले 12 छात्र और आते हैं, x गो छात्र पहले था, 12 गो और आया, 12 गो और आया था, x प्लस 12 छात्र हो गया, अब हो गया x, ओहो अब आ गया x प्लस 12 छात्र हो गया हमारे पास, और इनका औसत कितना है 32, अभी 32 से गुना कर दीजिए। अभी जो 12 छात्र और आए x प्लस 12 छात्र का योग इतना हुआ, पहले वाला x छात्र का योग इतना है, और इस छात्र से इस छात्र का कितना योग ज्यादा होगा तो 384। अब इनको हल करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा, पर इसको हल करना भी तो कठिन काम है, कठिन काम है। इनको छोड़िए, आप क्या करिए, ये स्मार्ट तरीका को सीधे डायरेक्ट अपनाइए। हम आपको बताते हैं सीधा तरीका। किसी कक्षा में कुछ छात्र का औसत 40 है, पता नहीं है कै गो छात्र है, औसत 40 है। अब बताइए इस समूह में 40 वाला आ जाए तब भी गड़बड़ नहीं होगा, 40 वाला चला जाए तो भी गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन अब कहता है कक्षा में 32 वर्ष औसत आयु वाले 12 छात्र आ गया, अरे रहना चाहिए था 40-40 सबका, तो गड़बड़ नहीं होता। 32 वाला आ गया, 8 कम आया, 8 वर्ष कम लेकर आया, 12 गो छात्र ऐसा, तो 12 8 96 की कमी हो गई। योग में कमी कितना के 96 का, और औसत आयु 4 वर्ष घट गया। औसत आयु कितना घट गया 4 वर्ष। अब औसत आयु 4 वर्ष घट गया है, 4 वर्ष घट गया है, योग में इतना के कमी, औसत में इतना के कमी, योग में औसत से भाग दे देंगे नंबर निकल जाएगा। ये अब नंबर कितना है, अभी नंबर है 24 गो, अभी नंबर है 24 गो। तो पहले कितने छात्र थे शुरू में, बाबू शुरू में कितने छात्र थे, अभी छात्र 24 गो हो गया, जबकि 12 छात्र आया था तब, तो 24 में से जो अभी 12 गो आया था उसको हटा दो, 12 छात्र पहले था। पहले कितने छात्र थे 12 छात्र थे। आपका आंसर हो चुका है। डायरेक्ट हमने आपको इसका स्मार्ट रूल, सबसे जबरदस्त रूल बता दिया। इसी रूल से आप एग्जाम में सवाल को रगड़ के आइएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल कहता है एक परीक्षा में 120 छात्र के अंकों का औसत 35 है, यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया, यह संभावित प्रश्न है कि आपके एग्जाम में आएंगे। 120 छात्र टोटल है। आप एलिगेशन पढ़े होंगे, एलिगेशन रूल कहता है पहली बिंदु पर पहली बात, दूसरी बिंदु पर दूसरी बात, कॉमन बिंदु पर कॉमन बात, और नीचे होता है हमेशा अनुपात। सुनिए, और तेल चावल चीनी दूध पानी होता है उनकी मात्रा लिखाता है, लड़का लड़की घोड़ा कुत्ता बिल्ली है तो इनकी संख्या लिखाता है। यहां पर विद्यार्थी एक परीक्षा में 120 छात्र के अंकों का औसत 35 है, यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत 39 और अनुत्तीर्ण वाला का 15, सभी का है 35, सभी को कॉमन बिंदु पर लिखा जाता है, सभी का औसत 35, पास होने वाला का 39, पास होने वाला का, फेल होने वाला का है 15।
पास होने वाला सब 39 लाया, फेल होने वाला सब 15 और सभी का है 35। जैसे हमने सभी बिंदु पर अंकों का औसत ही लिखा है। अब देखिए यहां संख्या आ जाएगा 39-35 में 4 का, 15-35 में अंतर 20 का, काटिएगा 4 एकम 4, 4 पचे 20। मतलब समझिए पास करने वाला विद्यार्थी की संख्या 5 होगा तो फेल करने वाला विद्यार्थी की संख्या 1 होगा। टोटल विद्यार्थी 6 गो हो गया, जबकि विद्यार्थी 120 दिया हुआ है टोटल। 120 को टोटल 6 से भाग दे दीजिए, 1 यूनिट का मान निकल गया। आपसे पूछता है उत्तीर्ण यानी पास वाला की संख्या। अरे पास वाला की संख्या यूनिट में 5 है, 5 से गुना कराइए, 6 से इसको काटिए 20 बार में, 20 पचे यहां हो गया 100। पास हुआ है 100 विद्यार्थी, यानी 20 गो फेल हो गया होगा क्योंकि 120 विद्यार्थी है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल कहता है बाबू 8 पुरुष का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नया पुरुष 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है तो नए व्यक्ति का भार बताइए। अब एगो बात बताइए, 8 पुरुष का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ गया, कैसे? एगो नया व्यक्ति आ गया 65 किलोग्राम वाला के स्थान पर। नया व्यक्ति के आने से औसत बढ़ गया, इसका मतलब हुआ कि नए का व्यक्ति ज्यादा वजन वाला होगा। 65 केजी वाला के स्थान पर आया है तो डायरेक्ट स्मार्ट रूल बता देते हैं, 65 किलोग्राम वाला व्यक्ति की जगह आया है और 1.5 किलोग्राम बढ़ा दिया। अरे 8 गो व्यक्ति का भार 1.5 किलो से बढ़ गया। कितना से बढ़ गया? 1.5 किलो से। 1.5 किलो से बढ़ गया यानी 65 से इतना ज्यादा हो गया। 1.5 गुना 8 यानी 12 ज्यादा, यानी 65 प्लस 12 आने वाला व्यक्ति 65 12 77, यानी वह व्यक्ति 77 केजी का है जो आया है, क्योंकि सबको 12 केजी बढ़ा दिया, 65 वाला के स्थान पर आया था। तब 65 वाला के स्थान पर अगर वो 65 किलो का आता तो न बढ़ता न घटता औसत, लेकिन औसत बढ़ गया 1.5 किलो। 8 व्यक्ति का यानी 1.5 8 12 बढ़ गया, यानी 65 प्लस 12 यानी आने वाला 77 केजी का है, जाने वाला 65 केजी का था। कैसा लगा आज का क्लास? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और दोस्तों अगर कोई भी विद्यार्थी रेलवे की वो वाली बुक नहीं पढ़े हैं जो हमने लाया है, रेलवे का मैथ और रीजनिंग का बुक, तो आप सबसे बड़ी गलती की है। अभी अगर एग्जाम की तैयारी में आप लगे हैं तो एक बार इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप वाइज इसको प्रैक्टिस कर जाइए। 15 दिन में बुक के 15 चैप्टर को खत्म करिए। 20 दिन लगेगा 20 चैप्टर खत्म। अभी एग्जाम का डेट नहीं आया है, आप कंप्लीट कर लेंगे और फिर एग्जाम में धराधर सवाल को बना कर आएंगे। चलिए, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका जीवन उज्जवल हो और आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का परिणाम आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।